एवेंजर्स डूम्सडे जो अगले साल 1 मई 2026 को आने वाली थी, अब वो दिसंबर 2026 को आएगी। और मैंने पता लगा लिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका सीधा सीधा इंडिकेशन है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी फाइनलाइज हो चुकी है और वो एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी से ठीक पहले होने वाली है, ना कि एवेंजर्स डूम्सडे के साथ, जैसा कि पहले स्पेकुलेट किया जा रहा था। हम फैंस तो पहले ये भी मानकर चल रहे थे कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के इवेंट्स एवेंजर्स डूम्सडे के बाद होने वाले हैं, पर यहाँ दिक्कत ये आ रही थी कि स्पाइडरमैन जैसे स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो और उसकी ग्राउंडेड स्टोरी बैटल वर्ल्ड में कहाँ फिट होती या डूम्सडे के बाद हमें कैसे दिखाई जाती, ये एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता। इन सब के ऊपर स्पाइडरमैन की एब्सेंस भी नहीं समझ में आ रही थी कि वो डूम्सडे में कैसे नहीं हो सकता, पर अब ये चीज बहुत आराम से क्लियर हो रहा है। अभी जो स्टोरी लाइन सेट की गई है उसमें हमें आराम से समझ में आ रहा है कि हमें 3 स्पाइडरमैन दिख सकते हैं, जिनके साथ एक स्पाइडर गर्ल भी होगी। ये स्पाइडर गर्ल कोई और नहीं बल्कि सीडी सिंक हो सकती हैं। रीसेंट रूमर्स के हिसाब से इस फिल्म में वो किसी विलन का नहीं बल्कि मेडे पार्कर का रोल प्ले करेंगी। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मेडे पार्कर कॉमिक्स में पीटर पार्कर और मैरी जेन की बेटी है। एमसीयू की टाइमलाइन में देखा जाए तो फिलहाल सिर्फ टोबी मैगवायर का पीटर पार्कर ऐसा कैरेक्टर है जिसको अपनी टाइमलाइन के एंड में एमजे के साथ एक हैप्पी एंडिंग मिली थी। तो नेचुरली फैन स्पेकुलेशन ये कह रहा है कि सेडी सिंह का कैरेक्टर उसी यूनिवर्स की मेडे हो सकती है, लेकिन सवाल उठता है कि वो एमसीयू के कोर स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के नैरेटिव में कैसे फिट बैठेंगी। इस सवाल का जवाब छुपा है ब्रांड न्यू डे के कंसेप्ट में। नो वे होम के एंड में टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर लिटरली एक रीसेट फेज में चला जाता है। उसकी आइडेंटिटी पूरी दुनिया के लिए वैनिश हो चुकी है। उसके दोस्तों ने उसे ऐसे पहचानना छोड़ दिया है जैसे उधार लेने के बाद लोग पहचानना छोड़ देते हैं, और उसका एग्जिस्टेंस जैसे किसी ने मिटा दिया हो। कॉमिक रीडर्स के लिए ये कंसेप्ट जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में भी ब्रांड न्यू डे का आर्क तब शुरू होता है जब पीटर अपनी पुरानी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है। वहाँ मेफिस्टो के साथ डील होती है, एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के साथ। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कॉमिक्स में पीटर का ये डिसीजन पर्सनल था, जबकि मूवी में सबकी भलाई के लिए था। इसके अलावा कॉमिक्स में मेफिस्टो ये डील इसलिए करता है ताकि वो मेडे पार्कर को एग्जिस्टेंस में आने से रोके, क्योंकि एक प्रोफेसी के हिसाब से फ्यूचर में एक वॉर होगा जिसमें मेडे पार्कर मेफिस्टो की हार का कारण बनेगी। अब जैसे कि मैंने बताया कि स्पेकुलेशन ये है कि सेडी सिंह की कैरेक्टर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की बेटी होंगी, तो ऐसे में उसका मूवी में होना थोड़ा सा ऑड लग सकता है, पर हमारे पास इसके 2 एक्सप्लेनेशन हैं। पहला ये कि थंडरबोल्ट्स, जिसका अब नाम है न्यू एवेंजर्स, उसके एंड क्रेडिट में येलेना ने कहा था कि एक स्पेस क्राइसिस चल रहा है। तो क्या हो इस यूनिवर्स में दरार बनना शुरू हो गई हो जिसके थ्रू मेडे यहाँ आई हो, या फिर किसी मैजिक वाले कैरेक्टर ने मेडे को भागने में मदद की है जिसकी वजह से वो यहाँ आई। लेकिन अगर मेडे यहाँ है और टोबी का पीटर नहीं, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि उस यूनिवर्स में कुछ बहुत बुरा हुआ है। हो सकता है कि शायद उस यूनिवर्स के पीटर पार्कर को किसी ने हंट किया हो, एक ऐसे हंटर ने जिसका टारगेट सिर्फ स्पाइडर बीइंग्स होते हैं। और यहीं पे पिक्चर में आता है इस मूवी का मेन विलन डेमोस, या उसका फीमेल वर्जन, क्योंकि मेन रूमर यही है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की मेन विलन फीमेल होगी। डेमोस एक मल्टीवर्सल प्रेडेटर है जो स्पाइडर टोटेम्स को हंट करता है और उनकी लाइफ फोर्स पर फीड करता है। कॉमिक स्टोरीलाइन स्पाइडरवर्स में डेमोस और उसकी फैमिली इनहेरिटर्स ने मल्टीपल स्पाइडरमैन को हंट किया था अक्रॉस यूनिवर्सेस। इनफैक्ट कॉमिक्स के एक अल्टरनेट यूनिवर्स में पीटर ने डेमोस से लड़ाई की थी ताकि वो अपनी बेटी मेडे पार्कर को बचा सके, पर अनफॉर्चुनेटली डेमोस ने उस पीटर को मार दिया था। तो मूवी में ये बैकड्रॉप यूज किया जा सकता है जहां डेमोस टोबी के पीटर को मारने के बाद मेडे को मारने जा रहा हो, और तभी इनकर्जन्स की वजह से आए दरार या किसी रेलिक जैसे सीज पेरिलियस की मदद से वो इस यूनिवर्स में आ गई हो, जिसके पीछे डेमोस भी आ जाए। डेमोस जो कि टोबी के स्पाइडरमैन को किल कर चुका हो, वो मेडे को नेक्स्ट टारगेट करेगा। और इसी सर्वाइवल के आर्क में टॉम हॉलैंड का पीटर एक प्रोटेक्टर के फॉर्म में उभर कर आ सकता है, एक ऐसा हीरो जो अपने लॉस और ट्रॉमा के बावजूद भी मेडे को बचाता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स और अपने मेंटर टोनी स्टार्क को खोने का दर्द समझता है। जहां नो वे होम में टोबी का पीटर पार्कर भी उसके लिए मेंटर जैसा ही था। अब टेक्निकली डेमोस एक मल्टीवर्सल विलन है जो स्पाइडरमैन को हंट करता है, जिस वजह से स्टेक्स तो हाई रहेंगे ही, पर ये सब एक ट्विस्ट के जैसे प्ले आउट होगा और स्लोली सामने आएगा। तब तक हमारा एमसीयू स्पाइडरमैन मिस्टर नेगेटिव और उसके पंटर लोगों से डील करेगा, जिसमें स्कॉर्पियन और टूम्बस्टोन जैसे विलन्स होंगे। अब स्कॉर्पियन तो हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में ही दिख चुका था, वहीं टूम्बस्टोन एक नया एडिशन होगा। हो सकता है आगे मिस्टर नेगेटिव और डेमोस की जोड़ी मिलकर काम करे इस मूवी में, जहां मिस्टर नेगेटिव के पास डार्क फोर्स की पावर है जिसे वो न्यूयॉर्क के होमलेस लोगों पर टेस्ट करता है, वहीं डेमोस अपनी रॉ हंटिंग पावर से स्पाइडरमैन को हंट करता है। दोनों मिलकर एक ऐसा वायरल आउटब्रेक क्रिएट करना चाहते हैं जहां लोग म्यूटेटेड स्पाइडर मॉन्स्टर्स बन जाए। ये एक स्पाइडर आर्मी बनाने का प्लान
स्पाइडर क्वीन के प्लान जैसा ही लगता है, लेकिन इस वर्जन में स्पाइडर क्वीन की जगह डेमोस ही मास्टरमाइंड होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि टोबी के स्पाइडरमैन से लड़ते हुए उसने अपनी काफी पावर यूज कर ली और वो अभी कमजोर है। उसको ताकतवर बनने और इवन सरवाइव करने के लिए भी स्पाइडरमैन की लाइफ एनर्जी चाहिए। ये थॉर 2 के कर्स के जैसा होगा, जो एसगार्डियन पावर को एब्जॉर्ब करके इतना पावरफुल बन गया था कि म्योनिर तक को डिफ्लेक्ट कर देता है। पर इस केस में डेमोस को स्पाइडर पीपल या मॉन्स्टर से पावर चाहिए, इसीलिए वो लोगों को स्पाइडर मॉन्स्टर बना रहा है ताकि उनको कंज्यूम करके पावरफुल और जिंदा रहे। और जब ये वायरस मेडे तक पहुंचती है तो उसमें सडनली स्पाइडर पावर्स एक्टिवेट होते हैं। ये पावर किसी वायरल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि उसके डैड पीटर पार्कर के डीएनए से आई होती है। इस नैरेटिव में टाइम ट्रैवल एक ऑप्शनल पर एक फैसिनेटिंग ट्विस्ट बन सकता है, क्योंकि कुछ रूमर्स ऐसे भी सामने आ रहे हैं कि सैरा स्नूक को कास्ट किया गया है इस मूवी में एक मिस्टीरियस फीमेल विलन के रूप में। अगर आप सेडी सिंक और सैरा स्नूक की इमेज साइड बाय साइड देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे सैरा स्नूक सेडी का फ्यूचर वर्जन हो। शायद फ्यूचर में करप्टेड मेडे ही डेमोस की फॉर्म ले लेती है, या एक अल्टरनेट टाइमलाइन में वो उसी का वर्जन बन जाती है। हो सकता है कि डेमोस का फीमेल वर्जन सैरा स्नूक प्ले करे, जो मेडे के पीछे इसलिए पड़ी हो क्योंकि उसके पास ओजी स्पाइडरमैन की लीनिएज है, जो कि एक पावरफुल स्पाइडर टोटेम है। खैर, इन सब के बीच एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आएगा, और वो ये होगा कि मिस्टर नेगेटिव ने जिसके खून की मदद से स्पाइडर मॉन्स्टर बनाए वो और कोई नहीं बल्कि अपना अमेजिंग स्पाइडरमैन यानी एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन था। डेमोस की जबरदस्त ताकत और एमसीयू स्पाइडरमैन को पिटते देख मिस्टर नेगेटिव को अपनी गलती का एहसास होगा और वो अमेजिंग स्पाइडरमैन को डार्क फोर्स की कैद से आजाद करके उसे इस लड़ाई में साथ देने को कहेगा। डेमोस एमसीयू स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी यानी कि उसके फेलियर पर ताना कसते हुए उस पर ओवर पावर करेगा, पर मेडे उसको अपने डैड का कोट जो कि अंकल बेन ने बताया था वो बोलेगी, यानी कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एमसीयू स्पाइडरमैन को उसकी आंट मे की लास्ट लाइन याद दिलाएगा, जो कि उसके अंदर इतना जोश भर देगा कि वो डेमोस को हरा सके। फाइनल फाइट में एमसीयू स्पाइडरमैन और मेडे एक टीम बन जाते हैं और अपने टीम एफर्ट से डेमोस को कंफ्यूज कर देते हैं। एक पॉइंट पर डेमोस मेडे पर अटैक करता है, लेकिन एमसीयू स्पाइडरमैन उसके आगे आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट टाइम टोबी का स्पाइडरमैन उसके आगे आया था। इसके बाद तीनों स्पाइडरमैन एकजुट होकर डेमोस को हरा देते हैं, यानी कि शिकारी का ही शिकार हो जाता है। इसके बाद एंड्रयू का स्पाइडरमैन एक क्योर डिस्पेंसर का आइडिया देता है ताकि जल्दी से क्योर सबको मिले और न्यूयॉर्क ठीक हो सके, जैसे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 के एंड में हुआ था। एंड में सब ठीक होने के बाद एमसीयू स्पाइडरमैन एंड्रयू के स्पाइडरमैन से पूछ सकता है कि तुम यहाँ कैसे आए, जिस पर वो और मेडे एक साथ बताए कि वो किसी इनकर्जन के थ्रू आए थे। उसी वक्त तीनों स्पाइडर पीपल का स्पाइडर सेंस बहुत ही ज्यादा जोर से अलर्ट करेगा, जहां वो सब इनकर्जन होते हुए देखेंगे। एंड क्रेडिट्स में हमें द न्यू एवेंजर्स के जैसे ही एवेंजर्स डूम्सडे का कोई सीन दिख सकता है जिसमें इन तीनों को दिखाया जाए। इस तरीके से स्पाइडरमैन की मूवी ना ही सिर्फ हमें एवेंजर्स डूम्सडे के लिए प्रिपेयर करेगी, बल्कि स्पाइडरवर्स की ओरिजिनल कहानी जिसमें इनहेरिटर्स मेन विलन थे उसके लिए भी सेटअप करेगी। स्पाइडरमैन के ऑलमोस्ट मेजर विलन्स बड़े पर्दे पर आ चुके हैं और कोई भी विलन आज तक रिपीट नहीं हुआ, तो अगर उन्हें इस ट्रैक रिकॉर्ड को कायम रखना है तो मॉर्लन जैसे मल्टीवर्सल स्पाइडरमैन हंटर को नेक्स्ट लाना होगा, जिसका सेटअप ये डेमोस कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पॉसिबल प्लॉट के बारे में। अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि हमें स्पाइडर टोटम जैसे कंसेप्ट को दिखाया जाएगा, या मिस्टर नेगेटिव के साथ सेकेंडरी विलन जैसे स्कॉर्पियन या टूमस्टोन को रखा जाएगा, या फिर टोबी या एंड्रयू के स्पाइडरमैन का यहाँ बड़ा रोल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उनको सीक्रेट वॉर्स के लिए सेटअप किया जा रहा हो। आइए कमेंट्स में इनके बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।